In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। कि अब तक जो हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 2 साउंड से, वो हमने एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बोर्ड के हवाले से हमारी बातें होती हैं। हमारी जो भी बात होती है ना, हमारी नज़र में एक चीज़ होती है, वो क्या है? बोर्ड एग्ज़ाम। और उस हवाले से हम हर एंगल से क्वेश्चन को सोचते हैं और उसको नोट बना के आप लोगों को समझाते हैं। और हम इस पोजीशन में हैं कि हम आपको बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर इस जो है ना स्टेट पे हैं कि हम आपको बताएंगे कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन अहम हैं और आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक खूबसूरत और अहम क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इंतहाई आसान। अगर आप समझे ना, खुद से इसका नोट बनाएं, आप खुद से लिखें। ये चीज़ ऐसी है, लेकिन थोड़ा समझे आप चीज़ को। आज का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड होने वाला है किस पे? इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्यों किया गया इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट? क्यों किया गया? जब स्पेस में आप बोलने लग जाते हैं ना, आपके होंठ सिर्फ लिपसिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देते हैं। अब जब लोगों को पता चला यार कोई चीज़ तो है जो इसके पीछे रीज़न है, कोई ऐसी चीज़ है जो चाहिए होती है, जब आप बोलते हैं तो वो पहुंचाए आपके पैगाम को दूसरे तक। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास वेव दो तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो तमाम वेव्स जिसको मीडियम ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, उनको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। और जिनको मीडियम ज़रूरत ही नहीं होती, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और जो साउंड है वो भी एक वेव है। साउंड क्या है? एक वेव है। कौन सी वेव? मैकेनिकल वेव। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। What should be material medium in this case? We have 3 type of material medium like gases, liquids and solids. हमारे पास 3 तरह के मीडियम हो सकते हैं। गैस से भी जो है ना साउंड ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड से भी और सॉलिड से भी। अगर इन तीनों को कंपेयर करें, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आप लोगों को एक क्वेश्चन यूं भी पूछे जा सकते हैं कि साउंड की जो स्पीड है, साउंड की जो रफ्तार है, गैस के अंदर, लिक्विड्स के अंदर और सॉलिड्स के अंदर, किस में सबसे ज़्यादा आपके पास स्पीड नज़र आती है साउंड की? क्या जवाब देंगे आप? क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एमसीक्यूज में या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। बहुत खूबसूरत बात आप लोगों को बता रहा हूँ। स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा है? सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? अगर आपसे पूछा जाए तो स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा है? सॉलिड के अंदर। और अगर आपसे पूछे स्पीड ऑफ साउंड अगर सॉलिड में ज़्यादा है तो क्यों है? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर कंपैक्ट, आर क्लोज पैक्ड टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर, वो एक दूसरे के साथ करीब करीब में मौजूद होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी वजह से साउंड की जो रफ्तार है वो सॉलिड के अंदर ज्यादा है बनिस्बत लिक्विड और गैस। अगर आपको तरतीब पूछे कि किस तरतीब से इनमें ज्यादा है कम है, तो सबसे ज्यादा स्पीड की साउंड सॉलिड के अंदर, फिर लिक्विड में, आखिर में गैस के अंदर। कभी आपने आसमान पे बिजली चमकते हुए देखा है? पहले आपको रोशनी दिखाई देंगे, फिर जाके थोड़ी देर बाद आपको कोई आवाज, हालांकि दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। ये जो गरज चमक के साथ जो बारिश हो रही होती है, ये जो थंडर स्टॉर्म जिसे कहा जाता है, आवाजें आ रही होती है बारिश से पहले पहले या ड्यूरिंग रेन, उस वक्त एक ही साथ में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, एक ही साथ में साउंड और लाइट दोनों एक साथ प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन हमें लाइट पहले नजर आती है, फिर थोड़ी देर बाद से, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड थ्रू गैस इज लो देन लिक्विड एंड सॉलिड्स। ये सारी वजूहात है, ये सारी बातें आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। बाकी ये चीज़ तो बहुत आसान है, ये मालूमाती चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है, साउंड रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम, साउंड को मीडियम चाहिए होती है
फॉर इट्स प्रोपगेशन। अब एक जगह से दूसरी, प्रोपगेशन का मतलब है साउंड को मीडियम की ज़रूरत है उसके ट्रेवल के लिए, उसको आगे जाने के लिए। साइट एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट का सहारा लेना है। आई बात समझ में? अब एक्सपेरिमेंट का नाम है इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव मैंने आपको समझाया, ऐसी वेव जिसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने, ट्रेवल आगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। डेट नीड्स अ मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम में क्या क्या आते हैं, जैसे कि गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स, टू प्रोपगेट, आगे ट्रेवल करने के लिए, टू दी वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। क्यों ट्रेवल करती है? क्योंकि जो मीडियम है वो जब वाइब्रेट करते हैं तो वो जो साउंड है वो ट्रेवल कर जाती है। यानी साउंड के ट्रेवल के लिए मीडियम, यानी मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेट होना जरूरी है। आई बात समझ में? अब एक्सपेरिमेंट देखो, ये तो ओवरऑल इसको जवाब को खूबसूरत बनाने के लिए जुमला लिखा है। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल, एक इलेक्ट्रिक बेल हमने ले लिया, एंड एयर टाइट गिलास, इसके अंदर बिल्कुल हवा भरी हुई है, बेल जार, एंड देन सस्पेंड द इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द जार। इस जार उर्दू में इसको मर्तबान कहते हैं। उर्दू में क्या कहा जाता है जार को? मर्तबान। इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक बेल फिट करना है, फिट कर दिया, और इस इलेक्ट्रिक बेल को वायर की मदद से किसी स्विच के साथ आपने कनेक्शन देना है, जैसे कि वहां दिया हुआ है, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। फिर आपने क्या किया, कनेक्ट द बेल जार टू ए वैक्यूम पंप, इसको एक वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा हुआ है, एक वैक्यूम पंप। इसी जो बेल है, बेल जार है, ये वाले जो मर्तबान है, जार है, उसको आप किससे कनेक्ट करेंगे? किसी वैक्यूम पंप से आप कनेक्ट करेंगे। When you switch on the electric bell, याद रखो जब भी आप बोलते हैं ना सर ये लाइट खोलें, तो सर ये ओपन द, सर ये पंखा खोलें, ओपन द फैन, ओपन द लाइट, नहीं, ये स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन करने के लिए ना, कोई भी चीज़ ऑन करने के लिए आप लफ्ज़ क्या यूज़ करेंगे? स्विच ऑन। When you switch on the electric bell, स्विच ऑन का मतलब ये बटन दबा के उसको ऑन करना, इसको कहते हैं स्विच ऑन। इलेक्ट्रिक बेल, यू कैन हियर द साउंड, आपको आवाज सुनाई देंगे। क्यों सुनाई देंगे? बिकॉज द बेल इनसाइड द जार इज वाइब्रेटिंग। जो बेल इसके अंदर रखा हुआ है, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं ये वाइब्रेट करने स्टार्ट कर जाते हैं। यू कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल कमिंग फ्रॉम इनसाइड एयर एंड ग्लास मटेरियल। ये सिंपल एक जुमले में कमिंग फ्रॉम द जार। आई बात समझ में? अब एक और काम करना है। As the air in the jar is gradually pumped out, अब आपने वैक्यूम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम लिख सकते हैं साहब ने, द साउंड बिकम्स फेंटर, फेंट हो जाते हैं, साउंड धीमी हो जाती है, आवाज़ हल्की हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे आप पंप आउट करते हैं ना साउंड, अंदर मौजूद हवा को, आहिस्ता आहिस्ता वो जो इलेक्ट्रिक बेल है उसकी जो आवाज़ है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। When the air is completely removed, we cannot hear sound, but electric bell still produce sound. जब पूरी हवा बाहर निकल जाती है वैक्यूम पंप के जरिए, अंदर वो जो इलेक्ट्रिक बेल है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन आपको साउंड सुनाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि अंदर हवा ही नहीं है। हवा क्यों चाहिए? बिकॉज साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवा चाहिए थी, जो कि आपने पूरा बाहर निकाल दिया, अब आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि वाकई में वी रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। वाकई में हमें जरूरत पड़ती है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की। इस एक्सपेरिमेंट से यह बात साबित हो गई। This experiment proves that sound waves always need a medium to propagate sound energy. My dear students, मैं आ रहा हूँ आज की क्लास यहाँ तक। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर एक खूबसूरत टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बोर्ड के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।